हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में जो पुरुष वर्ग का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ये सी सीरीज है, जिसके आंसर की आज हम सोल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? इसका बी आंसर सही होगा, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका बी ऑप्शन सही होगा, जीवतराम भगवान दास कृपलानी। ये सी सीरीज है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? इसका सी ऑप्शन सही होगा, अरुणा आसफ अली। प्रश्न नंबर 5। किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, पूना में। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हुंकार हिंदी सामाजिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये तीनों ही थे, इसलिए ये डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। एक मिनट फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 7। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये हीरोज के द्वारा कहा गया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए। प्रश्न नंबर 8। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, जगजीवन राम। प्रश्न नंबर 9। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसका ई ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये उरांव जनजाति है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? तो ये बारदोली सत्याग्रह, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1992। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी या पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो ये 32% का था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। विशेष विवाह अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलाने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, प्रश्न नंबर 18 का डी। प्रश्न नंबर 19। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडियन एजुकेशन इन द एंटी सेंचुरी किसने लिखी थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 20। भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक।
प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 24, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दीनदयाल उपाध्याय। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, मोंटेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षिति रक्षित है, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुसंधान और विश्लेषण विंग। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो पादप, सूक्ष्मजीव, जंतु ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पादप, हिरण और शेर। प्रश्न नंबर 32, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते में शामिल है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 34, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 1%। प्रश्न नंबर 36, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, अमृता देवी बिश्नोई, यही माना है बीपीएससी के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं, तो स्वपोषी। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, फास्फोरस चक्र। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, परावैंगनी विकिरण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 41, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, जैविक आवर्धन। प्रश्न नंबर 42, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सीमित संसाधन। मैथेमैग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? तो ये डी ऑप्शन सही होगा इसका, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 44, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशिक होता है? आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, ये रीजनिंग से संबंधित है फ्रेंड्स। कोड को इसमें कोड दिए गए हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 45 का ए। एक वृत्त का क्षेत्रफल ये बार इसमें जो है 46, प्रश्न नंबर 46 में बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 47, एक समूह में से भिन्न शब्द चुनिए, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 47 का पुस्तक। प्रश्न नंबर 48 देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला
में यदि a बराबर 1 d बराबर 2 तो इसमें इसका कोड पूछा है तो इसका a होगा। ए ऑप्शन सही है इसका। दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 49, इसका सी ऑप्शन सही होगा 341। प्रश्न नंबर 50, एक स्मार्टफोन को ₹P में बेचने पर 10% का लाभ होता है। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 50 है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 51, इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसका सी ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, इसका ए ऑप्शन सही होगा 30। एक व्यक्ति अंडों को इसी प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहली टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा 22। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 55, दो संख्याओं का योग 480 है। फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 56, परिमित अनुक्रम 486, ये संख्या दे रखी है। फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसमें 96 सही है सी ऑप्शन में। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें 120 आएगी, सी ऑप्शन सही होगा 57 का। अगला प्रश्न देखते हैं, 58 रिक्त स्थानों में कौन सा पद होगा, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा इसका। प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के हैं। फ्रेंड्स इसमें ए ऑप्शन सही होगा 20। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61, किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तांबोला या रम्मी में भाग लेते हैं। फ्रेंड्स इसका बी ऑप्शन सही होगा 450। 2 वर्ष पहले एक ही आयु, फ्रेंड्स ये आयु से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न नंबर 62, इसका बी ऑप्शन सही होगा 4 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63, के की मान समीकरण वाला प्रश्न है। फ्रेंड्स ये इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही होगा 60 टन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज। फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही होगा। यदि समीकरण इसका फ्रेंड्स इसमें समीकरण दे रखी है, इसका ए ऑप्शन सही होगा 4। प्रश्न नंबर 67, फ्रेंड्स ये जो दे रखा है समीकरण LOG √32, इसका मान 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 में फ्रेंड्स ई ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 69, फ्रेंड्स ये इस तरह की भिन्न दे रखी है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 70, किसी धातु को एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसमें बी ऑप्शन सही होगा 9.1 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, 71वां, एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। फ्रेंड्स इसमें बी ऑप्शन सही होगा। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। फ्रेंड्स इसका ई ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 73, ये समीकरण दे रखी है। फ्रेंड्स इसका मान पूछा है, यदि a + b + c = 0 तो इसका मान पूछा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 74। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 74, इसमें 10 का हल पूछा है तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। प्रश्न नंबर 75, एक्स का क्यूब और 3 का क्यूब। फ्रेंड्स इसमें जो है इस समीकरण में पूछा है, इसका सी आंसर सही होगा x - 2। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। फ्रेंड्स इसका सी ऑप्शन सही होगा 231 सेंटीमीटर प्रति क्यूब। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 77, माता पिता से संतति के लक्षणों के पहुंचने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकता कहते हैं। प्रश्न नंबर ए, ओम के नियम के सत्यापन को रखने वाली बात है। फ्रेंड्स इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79, लोहे के बुरादे में
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? इसका सी ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 80, बाढ़ को रोकने की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, वन रोपण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है क्योंकि? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, टिन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। प्रश्न नंबर 82, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें टार्टिक अम्ल होता है। केली फार्म क्या होते हैं? प्रश्न नंबर 84। फ्रेंड इसका सी आंसर सही होगा, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। प्रश्न नंबर 85, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का। चुंबकीय क्षेत्र है सदिश मात्रा। प्रश्न नंबर 87 देखते हैं फ्रेंड्स, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो इसका खड़े होने की स्थिति में। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक परिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश बैंगनी प्रकाश है। मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह गिरेगी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। एक मिनट फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 90 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक होगा? तो रक्त प्लाज्मा। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी क्या होती है? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, 2 सेंटीमीटर। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इससे विरंजक चूर्ण बनता है। प्रश्न नंबर 92 का ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत। 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। सी ऑप्शन सही होगा। तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था पापुआ न्यू गिनी में। प्रश्न नंबर 96, रोवन विल्स किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका बी ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका USA। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्ज गोस्पोडिनोव को। प्रश्न नंबर 98 का सी आंसर। इसके तो नाम भी अजीब अजीब होते हैं। प्रश्न नंबर 99, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन हैं? तो इसके हैं लिंडा याकारिनो। प्रश्न नंबर 100, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका ई ऑप्शन सही हुआ, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 101, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है जानी जाती हैं पेपर मैसी कलाकार के रूप में। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो यह है पद्मश्री विमल पटेल। प्रश्न नंबर 103 देखते हैं, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? इसका सी आंसर सही होगा, 10 से 15%। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? प्रश्न नंबर 104। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो ये मोरक्को के। 105 का ए आंसर सही होगा। 106 देखते हैं, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? प्रश्न नंबर 106, इसका बी आंसर सही होगा, जम्मू कश्मीर। 107, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये गुजरात में किया जाएगा। प्रश्न नंबर 107 का सी आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 108, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, इरविन। प्रश्न नंबर 109 देखते हैं। 109 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? तो ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 110 का 111 का स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म क्या है? तो ये चाइना जो है ये बांग्लादेश में स्थानांतरित कृषि का नाम है। प्रश्न नंबर 112, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच की 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? तो ये दोपहर 2 बजे। प्रश्न नंबर 113, महासागरीय परपटी के ऊपर खनिज घटक क्या है? तो इसका सिलिका और मैग्नीशियम है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों की परत से ढकना। प्रश्न नंबर 115 देखते हैं। एक मिनट फ्रेंड्स। भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही युग्म क्या है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक है। प्रश्न नंबर 116, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो ये कदम की पूजा करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? प्रश्न नंबर 117, इसका डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक। प्रश्न नंबर 118, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? प्रश्न नंबर 119, इसका ए ऑप्शन सही होगा, यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। प्रश्न नंबर 120, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है? तो ये शुक्र को माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 120 प्रश्न के आंसर की। आपके इसमें से कितने सही बन रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी हिंदी की विशेष तैयारी कराई जाती है। आप अपनी तैयारी को करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।